तो पूरे देश में कांग्रेस के लिए एक अहम मुद्दा वोट चोरी, और उसे हर प्रदेश में वो अभियान के रूप में चला रही है ताकि चुनाव आयोग के पास एक शिकायत सभी प्रदेश से जाए। इस अभियान के तहत हर प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि किस तरीके से वोट चोरी हुआ, और इसके एक आवेदन की शक्ल में फॉर्म पर हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं और हर प्रदेश से भेजा जा रहा है दिल्ली, जिसे चुनाव आयोग को सौंपा जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी यह अभियान जोर शोर से चला। करीब महीने भर चले इस अभियान में जितने हस्ताक्षर अभियान के तहत फॉर्म जमा हुए हैं उन्हें एक ट्रक में भरकर आज हरी झंडी दिखाई गई। इस मौके पर कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत मौजूद थे। इस पूरे अभियान के जरिए बताने की कोशिश ये भी हुई है कि यहाँ पर बीजेपी सरकार जो बनी है वो वोट चोरी से बनी है, और इस पूरे मामले की शिकायत अब चुनाव आयोग से होगी, जिसे एआईसीसी करेगी। तो इस पूरे अभियान के लिए ट्रक भर आवेदन रवाना किए गए हैं दिल्ली। क्या कुछ कहना है नेताओं का, पहले दीपक बैज को सुनते हैं, फिर इसके पलटवार को भी जानेंगे। पहले दीपक बैज ने क्या प्रतिक्रिया दी है, आइए आपको सुनाते हैं। जिस तरह से प्रदेश में हमारे प्रभारी सचिन पायलट जी के नेतृत्व में रायगढ़ से लेकर बिलासपुर, फिर राजनांदगांव, बिलाई, दुर्ग तक कहीं मोटरसाइकिल रैली, तो कहीं मशाल रैली, कहीं तो पदयात्रा और छोटी बड़ी आम सभाएं हुई। और इसके तहत विगत 1 महीना से अधिक पूरे प्रदेश में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान चला, जिसमें तमाम कार्यकर्ताओं ने जोश शोर के साथ जनता के बीच में जाकर वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के लिए हस्ताक्षर कराए। और ठीक है, तो ये हस्ताक्षर कराने के बाद इन्हें सौंपा गया है एआईसीसी को, और एआईसीसी चुनाव आयोग को ये बात की शिकायत करेगी। और ये बड़ा अभियान था। कोशिश ये है कि छत्तीसगढ़ में भी वोट चोरी हुई है ये बताए कांग्रेस, लेकिन बीजेपी ने इस पूरे अभियान पर सवाल उठाया है। बीजेपी का क्या कुछ कहना था, पलटवार किया है मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने। आइए आपको वो भी सुनाते हैं। तो बड़ा कांग्रेस को चिंता करने का कांग्रेस का विषय है कि जिस छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 3 करोड़ हो और उसमें 10% लोगों का भी ये हस्ताक्षर नहीं करा पाए हैं, और ये जो हस्ताक्षर भी कराए हैं ये आप लोग ज़्यादा बता सकते हैं कि उसमें कितने सही हैं, कितने बैठकर हस्ताक्षर हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये शो जो है कांग्रेस का पूरा फ्लॉप रहा है और जनता ने इसे नकार दिया है। तो बड़ा दिया है ये कांग्रेस का कहना है, ये बीजेपी का कहना है, लेकिन कांग्रेस वोट चोरी के नैरेटिव को एक बार फिर से पूरे देश में स्थापित करना चाहती है, और इसीलिए ये आवेदन करवाए जा रहे हैं। और हाइड्रोजन बम जिसे राहुल गांधी कह रहे थे वो शायद यही हो सकता है, क्योंकि हर प्रदेश से इसी तरीके से बड़ी संख्या में आवेदन जा रहे हैं। इन आवेदनों को भेजा जाएगा। हालांकि ऐसे आवेदनों की प्रामाणिकता और अधिकृत उसे नहीं माना जाता, क्योंकि शपथ पत्र में आवेदनकर्ता को ये बताना होता है कि उसका वोट चोरी हुआ है। अब ऐसे आवेदन जब तक नहीं आएंगे तब तक चुनाव आयोग इसमें भाग नहीं लेगा या इसे संज्ञान में नहीं लेगा। लेकिन कांग्रेस है कि इस पूरे मुद्दे को जनता के बीच पहुंचाना चाहती है, और इसीलिए बड़ी संख्या में आज कांग्रेस जन इकट्ठा हुए। आवेदन से भरे ट्रक को हरी झंडी दी गई। क्या है इसके पीछे की राजनीति, आइए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता के पास, जो कि ज़्यादा अपडेट देंगे, प्रियांशु कश्यप हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जल्दी बताइए प्रियांशु, क्या हुआ है इस आवेदन में, कितने आवेदन दिए गए हैं और क्या होगा इन आवेदनों का क्या होगा आगे, और कितने संख्या में ये आवेदन आए हैं कांग्रेस के पास? देखिए, कांग्रेस ने जिस तरीके से वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत 3 अलग अलग उसमें चैन में जो है
प्रदर्शन किए थे। पहले स्तर पर जिस तरीके से उन्होंने जो प्रदेश स्तर पर एक प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया, उसके बाद प्रदेश प्रभारी ने पैदल यात्राएं की, जिसमें कोरबा, कवर्धा, राजनांदगांव की तरफ पैदल यात्राएं की और लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की कि वोट चोरी की जा रही है बीजेपी के द्वारा और चुनाव आयोग के गठबंधन के माध्यम से। कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही थी। वहीं तीसरे श्रृंखला में जो जिस तरीके से उन्होंने हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसमें हस्ताक्षर के जरिए पार्टी ने जितने जिला पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, उनको मतदाता सूची की गड़बड़ी के जांच के निर्देश दिए और साथ ही साथ जनता के बीच उन बातों को लेकर जाने की बात कही जिनमें वोट चोरी की बातें निकलकर सामने आ रही थी। इसी कड़ी में तकरीबन जो 90 विधानसभा क्षेत्र हैं वहां से हस्ताक्षर एकत्र किए गए और उसके बाद आज जो है तकरीबन 17.5 लाख से ज्यादा लोगों के हस्ताक्षर इकट्ठे किए गए और उसको आज इन दस्तावेजों के बंडल को दिल्ली के लिए कितने लोग हैं, कितने लोगों के आवेदन हैं प्रियांशु? ये जी तकरीबन 17.5 लाख लोगों के हस्ताक्षर फॉर्म है इस जितने बंडल जो भेजे जा रहे हैं उसमें, और तकरीबन जो इसको एआईसीसी को भेजे जा रहे हैं और इसी तरीके से पूरे देश से जो है हस्ताक्षर फॉर्म को इकट्ठा करके एआईसीसी उन फॉर्म को चुनाव आयोग को भेजेगी और ये बताएगी कि कहीं न कहीं चुनाव आयोग और बीजेपी के साठगांठ से गठबंधन से जो है वोट चोरी हुई है। वोट चोरी की मामला को जनता तक पहुंचाया गया है कांग्रेस के माध्यम से और जनता जो है इस पर मुहर लगाई। हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से ये बताने की कोशिश कांग्रेस कर रही है कि जनता तक ये बात पहुंची और जनता ने इस पर समर्थन दिया और इसके बाद चुनाव आयोग इस पर संज्ञान ले। तो इस तरीके से पूरे जो गड़बड़ी हुई है उसे हस्ताक्षर माध्यम के जरिए जनता के बीच पहुंचाया गया और अब इसे एआईसीसी भेजा गया, फिर एआईसीसी अपने हिसाब से इसे चुनाव आयोग के पास भेजेगी। जी ठीक है, चलिए। तो कांग्रेस की कोशिश यही है कि इस नैरेटिव को बनाए रखा जाए और जहां जहां पर उनकी सरकारें नहीं बनी, खासतौर पर वहां पर वोट चोरी हुई है, इस मुद्दे को जिंदा रखा जाए और इसीलिए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। हालांकि पूरे देश में चलाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में जोर शोर से चलाया गया। 17 लाख आवेदन जमा किए गए और इन आवेदनों को अब एआईसीसी भेज दिया गया है। इन आवेदनों के जरिए होगा क्या, किस तरीके से इसको मुद्दा बनाने की कांग्रेस कोशिश करेगी, इस पर निगाह हमारी बने रहेगी। लेकिन संकेत साफ है कि राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम इसी तरीके से तैयार हो रहा है, अलग अलग प्रदेशों से आए आवेदन के आधार पर। इस पर सियासत गर्म है, बीजेपी अलग कुछ कह रही है, कांग्रेस कुछ अलग कह रही है। ये जारी रहेगा आने वाले दिनों तक। तो प्रियांशु हमारे साथ जुड़े थे, उनका बहुत धन्यवाद। और ये मुद्दा आगे भी बना रहेगा, इस पर निगाह हमारी बने रहेगी। तो इस मुद्दे पर क्या अपडेट है वो भी हम आपको देते रहेंगे। लेकिन इस दोपहर की बड़ी खबर थी कि छत्तीसगढ़ में भी वोट चोरी हुआ है, ये कांग्रेस का कहना है।